हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुसर्चिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि कल मतलब 16 नवंबर से हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस का फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, तो फिजिकल के पहले आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अगर आपका फिजिकल कल के बाद कभी भी होने वाला है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखने चाहिए आपके फिजिकल के लिए। साथ में हम यहाँ पे बात ये भी करेंगे कि आपको क्या कितने चांस मिलने वाले हैं, तो इसके बारे में भी अभी हमारे पास जानकारी आई है। तो दो तीन चीजों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आप लोगों को क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। तो पहले बात तो आप डॉक्यूमेंट रखेंगे क्या? डॉक्यूमेंट में हमने आपको पहले ही बताया क्या क्या चीजें रखनी है। तो पहली बात, आपका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, उसके लिए आपको 10th का मार्कशीट जरूरी है। आप जिस भी कास्ट में आते हैं, तो जैसे कि ओबीसी में आ गए, एससी आ गए, एसटी आ गए, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा वहां पे। साथ में आपने जब फॉर्म भरा था तो उसका जो प्रिंट आउट होगा, तो प्रिंट आउट भी आप साथ में रख लेना। यहाँ का निवास लगेगा, आप छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं या नहीं है तो यहाँ का निवास भी लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जो छूट के लिए आवेदन दिए थे, तो छूट के लिए जो आवेदन दिए थे उनको भी आपको रखना है। साथ में 1 से 2 फोटो आप रख लेना। मतलब आपको जितने भी आपके फाइल आपने बनाया होगा, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट होंगे, वो डॉक्यूमेंट आप कोशिश करिए कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहां पे आप लेके जाएं, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एडमिट कार्ड ले जाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो एडमिट कार्ड आपको ले ही जाना है वहां पे, ठीक है। अपना मोबाइल वहां पे रख लेना। मान लीजिए किसी रीजन से कुछ भी हो जाता है तो वहां पे रहते हैं जो कि प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस पे जहाँ आपका फिजिकल होने वाला है वहीं के आसपास में ही रहते हैं, जो कि प्रिंटर वगैरह रखे रहते हैं, तो वो लोग प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट आप मोबाइल में भी रख लेना, कुछ भी जरूरत पड़ती है तो वहां पे आपके ये काम आएगा। पहला डॉक्यूमेंट आप अच्छे से संभाल के अभी से रख लीजिए, ठीक है। चलिए, और उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए आपको कितने चांस मिलने वाला है इस जो पूरा फिजिकल है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब 2000-2500 लोग का फिजिकल एक दिन में होना है, मतलब आपको चांस कितना मिलेगा। तो एक चांस फाइनल अभी ऑफिशियल आ चुका है कि आपको एक चांस ही मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी ऐसी मेंटलिटी बना चुके होंगे अभी तक में, और अब भी जब आपका फिजिकल होने वाला है तो उसके लिए भी अब आपको तैयार रहना है। केवल और केवल आपको एक चांस मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब एक अच्छी चीज आप लोग के साथ में ये है कि आप अलग अलग जगह पे फॉर्म भरे हैं, ठीक है। जिसका स्टार्टिंग में फिजिकल है तो उन लोग के लिए ठीक है। अगर आपको जैसे मौका मिलेगा तो आप और तैयारी करिए और कोशिश करिए कि आप जिसमें आपका ज्यादा स्कोर आ पाएगा, ठीक है। मान लीजिए अभी स्टार्टिंग में आपको कम स्कोर आ रहा है, दूसरी जगह आपको जैसे मौका मिलता है तो आप वहां पे ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। देखिए जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो उस टाइम पे आपको अपने मेंटल लेवल को बहुत अच्छे से रखना है। आप ये एक धारणा मत बना के चल देना कि हमारा 85 मार्क्स आ रहा था और मेरा 85 मार्क्स ही आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए वहां पे 1 चांस मिल रहा है, आप मेंटली प्रेशर में रहेंगे तो इस वजह से हो सकता है कि आपका जो मार्क्स है, आप अगर मान लीजिए 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं, उसी टाइम पे हो सकता है कि 3 नंबर, आप जितना सोच रहे थे कि 20 नंबर आएगा तो 17 नंबर आ गया, तो आप वहां पे डिप्रेशन में चले गए। बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं अगर ऐसा आप सोचेंगे तो, ठीक है। अगर मान लीजिए 17 नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे जो बाकी इवेंट है उसमें जितना हम सोच रहे थे उतना ही आए। अगर मान लीजिए दूसरा इवेंट भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है, कोई बात नहीं, सबका बिगड़ता है, आप कभी बिगड़ गया। आप कोशिश करिए किसी भी कंडीशन में कि हमें क्वालिफाई होना है, क्योंकि एक चांस मिल रहा है, मतलब कट ऑफ इस बार बहुत कम जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहां पे कोशिश करना है कि ठीक है जितना हमारा नंबर बन रहा है हमें बस यहां पे क्वालिफाई होना है। क्वालिफाई होने से जितना ज़्यादा, उससे ज़्यादा अगर आपका नंबर बन रहा है, अगर मान लीजिए 80 के आसपास बन रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा ये, ठीक है। और आपको अभी से जो ये आप टेंशन ले रहे थे कि हमारा इतना नंबर आना चाहिए, सारी चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए। साथ में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कि फिजिकल में स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। पहले उनका नंबर आ रहा था, एक नहीं कई स्टूडेंट का मैसेज आ चुका है कि सर मेरा पहले 88 के आसपास में मार्क्स बन रहा था, अब ऐसा हो चुका है कि 82 या 79 के आसपास से मार्क्स बन रहा है, अब मैं क्या करूं। देखिए ऐसा होता है कि हम एक गरीब या फिर नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पास न्यूट्रिशन की उतनी चीज़ें रहती नहीं है, ठीक है। और हमने क्या किया, अचानक से हमें जो फिजिकल के इवेंट था हमने मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो उतना मिल नहीं पाया। तो जो बॉडी, देखिए बॉडी को आप कम चीज़ें दे रहे हैं लेकिन बॉडी से आप बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, इस वजह से जो हमारा स्कोर बढ़ना चाहिए उसकी बजाय वो कम होने लग जाता है। इसलिए आपको करना क्या चाहिए, जो आपका, हमने कई बार आपको बताया कि जो आप जितने आपके मार्क्स बन रहे हैं बस आप उसी को मेंटेन
करने की कोशिश करिए, एक्स्ट्रा एफर्ट की कोशिश मत करिए कि हमारा एक्स्ट्रा नंबर आ जाए। मतलब आपका 80 नंबर आ रहा है तो बहुत अच्छा नंबर है, आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा 85 या ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। 80 को आप मेंटेन करके रखिए। 80 को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, जाएंगे जो भी इवेंट की आप तैयारी कर रहे थे 2 से 3 बार आप हाई जंप कर लिए, 2 से 3 बार आप वहाँ पे लॉन्ग जंप कर लिए, 2 से 3 बार आप वहाँ पे शॉर्ट पुट कर लिए, ठीक है। अगर आप एकदम जाके 5-5 घंटे करेंगे आप मेहनत, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी बॉडी उतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी और आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली यहाँ पे कम होने वाला है, ठीक है। तो आज से आप अपनी बॉडी को अच्छा खासा रेस्ट दीजिए, न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए और एकदम एक्स्ट्रा जो प्रेशर है वो प्रेशर को आप रिलीज कर दीजिए, ठीक है। देखिए आप अगर एक जिले से फॉर्म भरे हैं तो ठीक है, आपका जो भी अगर आप क्वालिफाई कर ले रहे हैं उतना बहुत बड़ी बात है। अगर आप 2-3 जिलों से फॉर्म भरे हैं तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। आप कोशिश करिए जितना नंबर आ जाए उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ में आप अपने साथ में क्या क्या चीजें ले जाएंगे, तो आपको मूव ले जाना है। क्या ले जाना है, मूव वगैरह, ठीक है। क्योंकि वहां पे ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप एक आध, जैसे मान लीजिए आपने 100 मीटर रनिंग किया है, 100 मीटर रनिंग करने के बाद में हो सकता है कि आपका जो पैर है वो जाम हो जाए। हमारे साथ ऐसा हुआ था जब हम सब इंस्पेक्टर का फिजिकल दे रहे थे उस टाइम पे, कि हमने जैसे 100 मीटर रेस किया उसके बाद तुरंत ऐसा, मतलब उसके पहले सुबह हमने रनिंग किया नहीं था, 1-2 दिन पहले रनिंग किया नहीं था, तो पैर जाम जैसे लगने लग गया। तो उस टाइम पे आपको क्या रखना है, अपने साथ में मूव या फिर जो वॉलनी वगैरह होता है वो सारी चीज़ें आप रखेंगे। उससे क्या होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और वो जो जाम होता है वो सब हमारा जो पैर होता है वो पैर जाम नहीं होगा, ठीक है। और हमारे पास तो एक ही यहाँ पे चांस मिलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको खाने के लिए तो जैसे बनाना हो गया, तो जो कुछ कुछ चीज़ें आप जानते भी होंगे तो आप अच्छे से खाने के लिए रख लेना। एकदम इकट्ठा नहीं ले जाना है बस, लेकिन आपको केला तो एटलीस्ट ले के ही जाना है और साथ में पानी, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्लूकोज वगैरह होता है वो भी आप रख लेना, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।